विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमाया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। देवी प्रपन्नोऽर्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है। हमारे यहाँ जितने भी पर्व आते हैं ना, पर्व माने क्या होता है? गांठ। तो ये जीवन की वो गांठें हैं जो जीवन के आध्यात्मिक आरोहण में सहायक होती हैं। हर पर्व कुछ न कुछ आध्यात्मिक उत्थान के लिए आता है। यह विजयदशमी का पर्व है, यह शक्ति की आराधना का पर्व है। इसके बाद अभी दीपावली आएगी, लक्ष्मी की आराधना का पर्व। शिवरात्रि आएगी, परमात्मा भगवान शिव की आराधना का पर्व। फिर बसंत पंचमी आएगी है। ये सारे पर्व किसका? सरस्वती की आराधना का पर्व। फिर रामनवमी, होली के बाद रामनवमी। होली ये जो काम आराधना का पर्व, रामनवमी फिर भगवान के जन्म, भगवान राम की आराधना का पर्व। ये सारे पर्व जो आते हैं हमारे कल्याण के लिए, हमारे आध्यात्मिक उत्थान के लिए। तो आशा है आप सब लोग इस नवरात्रि के पर्व में अपने अपने तरीके से भगवती की उपासना में लगे होंगे। और मैंने कहा था कि कुछ कथा आप लोगों को इन 9 दिन में रामायण से और देवी भागवत से, क्योंकि यही पर्व है ना। बार बार तो जीवन में से पर्व आते नहीं, साल भर में एक बार आते हैं, तो इन्हीं की चर्चा होनी चाहिए। फिर गीता तो चलेगी ही, 9 दिन की विजयदशमी के बाद से गीता चलेगी। 17वें अध्याय में हम लोग प्रवेश कर ही चुके हैं, कुछ मंत्र और बाकी हैं, फिर 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। तो एक कथा आती है, उर्वशी और पुरुरवा की कथा देवी भागवत के पहले ही स्कंद के 5वें अध्याय में आती है। लेकिन प्रसंगवश उस कथा से पहले मैं थोड़ा रामचरितमानस में आप लोगों को ले चलता हूँ। सीता, भगवती सीता का हरण हो चुका है, और वो सब लीला मात्र है। रावण की हैसियत नहीं कि भगवती सीता का हरण कर ले, इतनी हैसियत ही नहीं है। क्योंकि सीता है कौन? आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतर ही मोर यह माया। उपजहि जास वंश गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। ब्रयुट बिलास जास जग हुई, राम बाम दिस सीता सोई। लेकिन क्या है कि प्रभु ने सीता से ही निवेदन किया, सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कुछ करन चाहूँ नर लीला। और अपने हरण की भूमिका सीता ने, भगवती माता सीता ने स्वयं ही तैयार कर ली थी। जब भगवान राम ऋषियों के बीच में जाके प्रण किए कि निश्चरहीन करऊँ मैं भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाहि जाहि सुख दीन।
तो एकांत में भगवती सीता ने कहा कि प्रभु, एक आदमी में 3 प्रकार के दुर्गुण आते हैं। पहला दुर्गुण मिथ्या भाषण, दूसरा दुर्गुण व्यभिचार पर स्त्री गमन, और तीसरा दुर्गुण है कि बिना बैर का क्रोध। याद रखें, ये 3 दुर्गुणों से बचना चाहिए। मिथ्या भाषण, व्यभिचार और बैर अकारण सब काहू सो, जोकर हित अनहित ताहू सो, मतलब बिना बैर का क्रोध। तो भगवती सीता ने कहा कि प्रभु, आप में तो मिथ्या भाषण का दोष कभी आ ही नहीं सकता। रामोद्विर ना विभासते, राम एक बात 2 बार कहते ही नहीं। द्विशरम ना विसंधते, और एक लक्ष्य पर 2 बार चलाते नहीं। एक लक्ष्य पर 2 बाण चलाते नहीं, और एक बात को फिर दोहराते नहीं। कह दिया सो कह दिया। रामोद्विर ना विभासते। और ये दूसरा दुर्गुण जो है व्यभिचार, यह भी आपके अंदर कभी आ नहीं सकता। भगवान राम स्वयं कहते हैं कि मोरे ही प्रतीत अस्केरी, जे सपने पर नार नहेरी, जे सपने पर नार नहेरी, जननी सब जानई पर नारी, धन पराव विस्ते विश्वारी। तो व्यभिचार वाला दोष भी आप में नहीं आ सकता, लेकिन ये तीसरा दोष तो आप में आ गया। क्या? कि बैर कारण सब काहू सो। पूरे निशाचरों का सर्वनाश करने का जो संकल्प आपने कर लिया, तो निशाचरों से आपका क्या दुश्मनी है, क्या बैर है? जो बैठे बिठाए उनके कुल खानदान का निश्चरहीन करो मैं, पूरे पृथ्वी को निशाचर रहित करने का प्रण ले लिया। भगवान ने कहा कि सीते, ऋषियों के सामने, संतों के सामने, साधुओं के सामने, महात्माओं के सामने की गई प्रतिज्ञा को तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं, उसको तो मैं करूंगा ही। लेकिन रही बात बिना कारण, तो धैर्य रखो। कारण से ही क्रोध करेंगे, कारण से ही उनका विनाश करेंगे। कारण उत्पन्न होगा और तब उनका विनाश होगा। तो वो कारण उत्पन्न हो गया। वास्तविक सीता जो थी, उनको अग्नि को समर्पित किए कि अग्नि भी जो है ना, वो सीता की मायका है। अग्नि जो है एक तरह से सीता के पिता है। क्योंकि तो माया की सीता उसकी जगह पर बैठ गई जिसकी तस। आइए मरम लक्ष्मण न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। भगवान ने जो लीला रची वो लक्ष्मण से भी छिपा दिया गया, लक्ष्मण को भी पता नहीं चला। अब रही कारण की बात, तो उस कनक मृग देख करके भगवती सीता ने कहा, सत्य संद प्रभु बध कर यही आनव चर्म कहत बैदी। तब प्रभु उठे जानत सब कारण, हर्ष संत सुर काज सवारन। तब प्रभु उठे, तब भगवान मुस्कुराए और उठ गए, चल दिए हरि के पीछे पीछे, क्योंकि अब कारण उत्पन्न होगा, अब तुम्हारा हरण होगा, और अब तुम ही कहोगे कि हे प्रभु इन निशाचरों का वध करिए। तब प्रभु उठे जानत सब कारण, हर्ष संत सुर काज सवारन। तो जब सीता का हरण हो गया, तो प्रभु जी जो हैं विलाप कर रहे हैं।
हम्म? विलाप क्या कर रहे हैं? वो भी, उसमें भी शिक्षा है, उसमें भी शिक्षा है, क्योंकि उनका अवतार ही जो है ना शिक्षा के लिए हुआ है। मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षण रक्षो वधाय न केवलम विभो कुतो अन्यथा स्यात् रमतः स्वात्मानं सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरः। हे प्रभु, आपका अवतार निशाचरों को मारने के लिए नहीं होता है, बल्कि मनुष्यों को शिक्षण देने के लिए होता है। अन्यथा अपने आत्मा में ही रमण करने वाले साक्षात आत्मस्वरूप परमात्मा आपको सीता के व्यथा के लिए इस तरह से विलाप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपने मनुष्यों को शिक्षा दिया। आप मनुष्यों को क्या शिक्षा दिया भैया? स्त्री के हरण पर इतना विलाप कर रहे हैं तो क्या शिक्षा दिया है? तो तुलसी लिखते हैं कि कामिन के दीनता दिखाई अधीरन के मन बिरत दृढ़ाई। कामी पुरुष की दीनता को दर्शा दिया प्रभु ने, है? कामी जो हैं वो स्त्री के लिए किस तरह विलाप करेंगे या करते हैं, यह दीनता कामियों की अपने इस लीला से दिखाया। और संतन के मन धीरन के मन भगत बिरत दृढ़ाई। धैर्य संतों के मन में, अपने भक्तों के मन में वैराग्य से कैसे दृढ़ हुआ, ये बात बड़ा विचित्र लगती है। दीनता दिखा रहे हैं और भक्तों के मन में, अपने संतों के मन में, भक्तों के मन में वैराग्य को कैसे दृढ़ कर रहे हैं? तो कवितावली में तुलसी ने इसका बड़ा सुंदर जवाब दिया है। क्या कि बिंद के बासी उदासी सदा व्रतधारी महाबिन नारी दुखारी। विंध्याचल पर्वत में प्रभु बहुत दिन तक रहे ना, सब पहाड़ ही पहाड़ है। तो उसके जितने भी सन्यासी वहाँ थे, कुछ की तो पत्नियाँ थी, कुछ की पत्नियाँ नहीं थी। अरे साधु से, सन्यासी से कौन अपन निपटी देगा, कौन विवाह करेगा? कुछ लोग सौभाग्यशाली थे, उनका घर बस गया था, जैसे अगस्त थे, अत्रि थे, भरद्वाज थे। लेकिन बहुत से लोग बिना पत्नी के थे। तो बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुन भे सब मुनिवृंद सुखारे। भगवान के चरण का स्पर्श पाकर के गौतम की पत्नी अहिल्या शिला से फिर साध्वी बन गई और पति के लोक चली गई। यानी भगवान के चरण के स्पर्श से शिलाएं स्त्री बन जाती हैं। यह सुनकर के सब मुनि, जो जिनका शादी विवाह नहीं हुई थी, जिनको कन्या की प्राप्ति नहीं हुई थी, सब बड़े सुखी हो गए। वही है शिला सब चंद्रमुखी, वही है शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे अकीनी भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगुधारे। कीनी भली रघुनायक जो करुणा कर कानन को पगधारे। प्रभु बड़ी कृपा किए, जो आज विंध्य के उपत्यका में पधारे। सब शिलाएं चंद्रमुखी हो जाएंगी और स्त्रियों का संकट हमसे दूर हो जाएगा। लेकिन भैया जब प्रभु को स्त्री के लिए छाती पीटते हुए देखा तो मुनियों ने कहा, राम 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 राम, भगवान बचाएं भैया, अरे हम लोग शादी विवाह नहीं करेंगे, हम लोग पत्नी नहीं रखेंगे। ये देखिए भगवान का जब पत्नी के लिए दुर्दशा हो रही तो हम लोगों की क्या गति होगी। तो स्त्री के लिए किस तरह की दीनता होती है, इसका वर्णन देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में है। प्राचीन काल के बात है। एक सुद्युम्न नाम के राजा थे। जंगल में अपने सेनाओं के साथ शिकार करने जाया करते थे।
तो एक कामद वन था जिसमें भगवान शिव पार्वती के साथ आनंद विहार कर रहे थे। अचानक सप्तऋषि उनके दर्शन के लिए गए तो भगवती को बहुत लज्जा आई और जाकर के वे कंदरा में छिप गई। तो ऋषि लोगों को भी बड़ा संकोच हुआ, रही तो बहुत गलत समय पर हम लोग आ गए। मतलब ऋषि लोग तुरंत उल्टे पाँव लौटे और विष्णु लोग को चले गए। तो भगवान शिव ने जाकर के गिरजा को मनाया, भगवती को मनाया, कहा देखो अब तुमको संकोच नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी इस वन में पैर रखेगा वो पुरुष भी रहेगा तो स्त्री हो जाएगा। किसी पुरुष का प्रवेश आज से इस वन में वर्जित, जो भी पैर रखेगा वो स्त्री हो जाएगा। सुद्युम्न राजा इस मर्म को जानते नहीं थे और शिकार करते करते अपने कुछ सहायकों के साथ उसी वन में प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश कर गए तो पूरे अपने सैनिकों के साथ स्त्री हो गए। अब तो बड़ी समस्या हुई। अब लौट करके कौन मुँह लेके राजधानी जाए, पुरुष से स्त्री हो गए और उनके सब सैनिक सहायक भी स्त्री हो गए। तब उसी वन में अपना छिप करके रहने लगे, विचरण करने लगे। तो एक दिन उन पर चंद्रमा के पुत्र बुद्ध की दृष्टि पड़ी और जब वो स्त्री बन गए तो उनका नाम सुद्युम्न से इला हो गया। तो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध की उनके पर दृष्टि पड़ी। संयोग से वन से बाहर निकल के विचरण कर रहे थे, लेकिन राजधानी में नहीं जा रहे थे, मुँह छिपा के ही रह रहे थे। अचानक बुद्ध पर दृष्टि पड़ी, बुद्ध की उन पर दृष्टि पड़ी, दोनों को एक दूसरे से प्रेम हो गया और दोनों ने एक दूसरे से विवाह किया। तो चंद्रमा के पुत्र बुद्ध से इला को आने राजा सुद्युम्न जो स्त्री रूप में हो गए थे, उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और उस पुत्र का नाम रखा गया पुरुरवा। क्या नाम रखा गया? पुरुरवा। अब पुरुरवा का पालन पोषण बुद्ध कर रहे थे। इधर सुद्युम्न जो हैं यानी जो इला बन गए हैं, अपने गुरु वशिष्ठ को याद किया। तो वशिष्ठ आए तो वशिष्ठ सब अपना विलाप करके सब दुख दुखड़ा रोए कहे। तो वशिष्ठ ने भगवान शिव की स्तुति की। भगवान शिव प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा देखो भाई, मैंने वर दिया है तो वर की भी तो प्रतिष्ठा होनी चाहिए। तो ये 1 महीना पुरुष रहेंगे, 1 महीना स्त्री रहेंगे। 1 महीना पुरुष रहेंगे, 1 महीना स्त्री रहेंगे। तो सुद्युम्न जो है जब पुरुष होते थे तो जाकर अपना राज्यपाठ करते थे, और जब स्त्री हो जाते थे तो महल में छुप के रहते थे और अपने पुत्र पुरुरवा को लेकर के उसका भी पालन पोषण करते थे। धीरे धीरे जब पुरुरवा युवा हुआ तो उसको राजगद्दी दे दिया कि इस तरह छिप के कितने दिन राज करेंगे। तो पुरुरवा को राजगद्दी दे दिया, राजगद्दी पर बैठा दिया। वह बड़ा प्रतापी राजा हुआ। और इधर सुद्युम्न महाराज वन में जाके देवी की आराधना करने लगे। तो देवी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के सुद्युम्न को कहा कि अब तुमको इस शरीर से ही मुक्त कर देते हैं, अब तुम एतगत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, जहाँ जाके फिर लौटना नहीं पड़ता है, उस मेरे धाम को तुम जाकर के सदा आनंद से वहाँ रहो। तो पूर्व को एक तरह सुद्युम्न को एक तरह से मुक्ति मिल गई और इस अब सब शरीर से उनको छुटकारा मिल गया। इधर पुरुरवा बड़ा प्रतापी राजा हुआ और उसकी कीर्ति दिग दिगंत से लेकर के देवलोक तक फैल गई। तो उर्वशी नाम की एक अप्सरा, उसने पुरुरवा की कीर्ति सुनी तो पुरुरवा से उसका मिलने का मन हुआ। तो वह पुरुरवा से मिलने के लिए पृथ्वी पर आई और पुरुरवा को देख करके उसके रूप पर, उसके पुरुषत्व पर आसक्त हो गई और पुरुरवा भी उसके रूप सौंदर्य पर आसक्त हो गया। तो दोनों ने आपस में विवाह कर लिया। लेकिन उर्वशी ने पुरुरवा के सामने कुछ शर्त रखी। उसके साथ 2 भेड़ें थीं,
उन भेड़ों को देवी भागवत में उसको मेढ़ा कहा गया है। उन मेढ़ों को उसने कहा कि दोनों मेढ़े जो हैं ये मेरे पुत्र के समान हैं, इनको मैं अपने पुत्र की तरह प्यार करती हूँ। तो इन मेढ़ों की तुमको रक्षा करनी होगी। दूसरी चीज़ ये कि मैं हमेशा घृत ही पीऊँगी, घृत के अलावा और किसी दूसरी चीज़ का आहार नहीं करूँगी। तीसरा ये कि मैं सिर्फ प्रणय के अलावा किसी भी स्थिति में तुमको नग्न नहीं देखूँगी, और अगर नग्न देख लिया तो तुरंत तुमको छोड़ कर चली जाऊँगी। ये 3 शर्त उर्वशी ने रख दिए पूर्वा के सामने। पूर्वा ने सहसा स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो एकदम प्रेमासक्त हो गया था। अब वो उर्वशी के ही अधीन रहने लगा, उर्वशी में ही अनुरक्त रहने लगा। राजपाट में भी उसका मन उतना नहीं लगता, राजपाट सब मंत्रियों के हवाले कर दिया। मंत्री भी बड़े परेशान। कितना प्रतापी, इतना पुरुषार्थशाली राजा, सारी धरती पर जिसका साम्राज्य है, एक स्त्री के पास में बध करके इतना कैसे क्लीव हो गया, इतना कैसे नपुंसक हो गया। रामधारी सिंह दिनकर ने एक काव्य लिखा उर्वशी, उसमें पूर्वा की इस दशा का वर्णन करते हैं, लेकिन आप लोगों के समझ में न आएगा तो हम क्या करेंगे। हम सुना दे रहे हैं कि गंधमादन पर्वत पर उर्वशी के जंघे पे सर रख करके पूर्वा लेटा आया, बस अशक्त। इसी तरह से जैसे कमल पास में बस करके लकड़ी में भी, कठोर लकड़ी में भी छेद कर देने वाला भ्रमर उस कमल पास में निशक्त होकर बध जाता है, और उसमें छेद करके बाहर नहीं निकल पाता है। ठीक इसी तरह से निशक्त पड़ा हुआ है उर्वशी की गोद में, जैसे कमल पास में कठोर भ्रमर पड़ा रहता है, और सोच रहा है, और उर्वशी से प्रार्थना भी कर रहा है। उर्वशी से ही कह रहा है क्या कि सिंधुषा उद्दाम, थोड़ा बहुत सावधानी से सुनेंगे तो समझ में आएगा। सिंधुषा उद्दाम अपरंपार मेरा बल कहाँ है, गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। ये शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी, ये शिला सा वक्ष ये चट्टान सी मेरी भुजाएं, सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल, मेरे प्राण में सागर, मेरे प्राण में उताल सागर का बल है। गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र जय जयकार, उस अटल संकल्प का संबल हूँ मैं। अंधतम की भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन जलाता हूँ। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ, बादलों के शीश पर चंदन जलाता हूँ। पर न जाने बात क्या है कि इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन की बाण से, मोह लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। तो मैं तुम्हारे बाण का बीधा हुआ खग, बक्ष पर धर शीश मरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्राण के सर में उतरना चाहता हूँ। तो इन प्रफुल्लित प्राण पुष्पों में मुझे शाश्वत शरण दो, गंध के इस लोक से बाहर न जाना चाहता हूँ। अब मैं तुम्हारे रक्त के कण में समा कर प्रार्थना के गीत गाना चाहता हूँ। उसकी अनुरक्ति समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इधर उर्वशी जब बहुत दिन तक स्वर्ग से गायब रही, इंद्रलोक से गायब रही,
तो इंद्र को बड़ी परेशानी हुई। उन्होंने विश्वावसु गंधर्व को बुलाया। अरे कहाँ पता लगा उर्वशी कहाँ चली गई। पूरे इंद्रलोक की रंगत ही खो गई है। महफिलों में आनंद नहीं आ रहा है, नृत्य संगीत में वह आनंद ही नहीं आ रहा है। जहाँ भी हो त्रैलोक में उर्वशी को ढूंढ कर ले आओ। तो विश्वावसु कुछ गंधर्वों को लेकर के खोजते खोजते वो पुरुरवा की राजधानी में पहुंचा और पता लगा लिया कि इसी के अंतःपुर में उर्वशी रह रही है। और ये शर्त का भी पता लगा लिया कि इन शर्तों पर उर्वशी पुरुरवा के अंतःपुर में रह रही है। तो क्या किया कि दोनों मेढ़ों को चुराने की तो बात है। तो एक बार जब पुरुरवा उर्वशी के साथ शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था रात्रि को, दिन में उर्वशी उससे मिलते ही नहीं थे, तो अब मेढ़ों को भी उसी कमरे में बांध के रखता था ताकि इसको कोई चुरा न ले। भैया इसी के भरोसे उर्वशी रहती है, नहीं तो चली जाएगी छोड़ के। प्रतिष्ठानपुर में उसकी राजधानी थी। तो गंधर्व जो था, बड़े मायावी भी होते हैं ना गंधर्व, तो चुपके से जा करके दोनों मेढ़ों को चुरा करके लेके चले, आकाश मार्ग से लेके चले। तो अचानक उर्वशी जाग गई। अरे हमारे मेढ़े कहाँ गए, हमारे मेढ़े कहाँ गए। और लगी उर्वशी पुरुरवा पर बरसने हैं कि तुम हम विश्वास दिलाए थे कि हम मेढ़ों की रक्षा करेंगे। अरे वो मेरे दोनों बच्चों की तरह प्रिय थे, मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए। तुम्हारे पुरुषत्व को धिक्कार है, तुम अपनी बात को, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर सके। पुरुरवा बेचारा जैसे नंग धड़ंग था वैसे ही उठा, सिराने रखा, धनुष बाण उठाया, भागा। तभी क्या किया इंद्र ने, ये तो सब उन्हीं का षड्यंत्र था। क्या किया कि बिजली चौंका दी, बिजली चमक गई। बिजली के मालिक है ये विद्युत की चमक हुई अचानक बहुत तेज। तो पुरुरवा का पूरा नग्न शरीर उर्वशी को दिखाई दिया। इसके बाद पुरुरवा जब यक्षों के पीछे भागे तो यक्ष दोनों मेढ़ों को छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनका काम तो पूरा हो गया था। एढ़ों मेढ़ों से उनको कुछ लेना देना नहीं था। वो दोनों मेढ़ों को लेकर के थके मादे आए तो उर्वशी गायब, क्योंकि उसने तो कहा था कि मैं जब तुम्हें नंगा देख लूँगी, निर्वस्त्र देख लूँगी, उसी दिन छोड़ के चली जाऊँगी। तो छोड़ के चली गई। अब पुरुरवा जो है विक्षिप्त हो गया, पागल हो गया, राजपाट छोड़ करके अब उर्वशी के लिए हाय उर्वशी करता, छाती पीटता घूमता रहता था। तो कुरुक्षेत्र में एक बार उर्वशी उसको दिखाई दी, जाके दौड़ करके प्रिय प्रिय। तो उर्वशी ने उसका हाथ झटक दिया, कहा कौन किसका प्रिय है? यह तुम्हारा मोह है, अपने मोह से बाहर निकलो। तुमको यह शोभा नहीं देता है। हर कामांध पुरुष जो है वह नारी के वशीभूत इसी तरह से विलाप करता है। भगवान राम मानस में कहते हैं ना कि लक्ष्मण देखत काम अनीका, राय यथिर तिनकई जग लीका, एक अस्त्र बड़ नारी, तेते उबर सुबट सोई भारी। हे लक्ष्मण, काम की सेना को देखते हुए जो दृढ़ रह जाए, स्थिर रह जाए, वही धीर है, वही असली वीर है। और इस काम की सेना का जो सबसे बड़ा अस्त्र है, जिससे जल्दी कोई उभरा नहीं आज तक, वह है स्त्री, वह है नारी।
इस स्त्री के बाण से कामदेव के जो उबर जाए वही बहादुर है, वही सुभट है। वही भगवान कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, 3 अति प्रबल खल हैं, तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध और लोभ, अमूल्य विज्ञान धाम में करी निमिक म छो, काम क्रोध और लोभ। ये 3 जो है प्रबल खल हैं, ये पुरुष के सबसे बड़े दुश्मन हैं और बड़े बड़े मुनियों के मन में भी निमिष मात्र में क्षोभ पैदा कर देते हैं। तो सामान्य आदमी की बात ही क्या है? गीता के भी 16वें अध्याय में अभी हमने ख़त्म किया है, तो आप लोगों को हमने बताया ना, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम। भगवान कहते हैं ना कि 3 अर्जुन नरक के द्वार हैं, नाशम आत्मन, आत्मा का नाश करने वाले, त्रिविधम नरकेशम द्वारम नाशम आत्मन, काम क्रोधस तथा लोभ तस्मात् त्रेयम त्यजेत। तो काम क्रोध और लोभ, इसलिए इन तीनों को जो त्याग दे वही सुखी रह सकता है इस संसार में, और वही कोई साधना भी कर सकता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि बस सब स्त्री को त्यागना है, ये कामियों के लिए कहा गया है। और जो कामी नहीं है, सदगृहस्थ हैं, तुलसी का एक बहुत ही बहुमूल्य दोहा है मानस में कि दीप शिखा, नारद से कहते हैं भगवान कि दीप शिखा समय युवती तन मन जन होश पतंग, भजस राम तज काम मद करस सदा सत्संग। ये स्त्री क्या है? यह दीप शिखा की तरह है। दीप शिखा पर आसक्त होकर के जब पतंगे जाते हैं तो जल जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी तरह स्त्री का अगर कामासक्त होकर के प्रयोग करोगे तो तुम्हारा भी नाश हो जाएगा और मरने पर सदगति भी नहीं प्राप्त होगी। अत्यंत कामान योनियों में, पशुओं में भी अत्यंत कामी योनियों में तुम्हारा जन्म होगा। लेकिन दीप शिखा है, उसका अगर दुरुपयोग हुआ तो पतंगा दुरुपयोग करता है और जल के मर जाता है। उसका दुरुपयोग हुआ तो आपका घर भी जल जाता है, आपका हाथ भी जल जाता है। लेकिन अगर दीप शिखा का सदुपयोग हुआ तो उसके आलोक में आप सदग्रंथ भी पढ़ सकते हैं, उसके आलोक से मंदिर को भी आलोकित कर सकते हैं। और पहले जब इतना बिजली नहीं थी, इतना साधन यातायात के नहीं थे, और जब पति कहीं बाहर जाता था और आने में देर हो जाती थी तो औरतें दीपक जला करके चौखट पर रखती थी कि जितना ही दूर तक प्रकाश रहे मेरा पति इस प्रकाश में आए। तो देखिए दीपक का तो प्रयोग हुआ। कामांध है पतंगे की तरह तो नष्ट हो जाएगा, लापरवाही से उसका प्रयोग किया तो घर जल जाएगा, हाथ जल जाएगा, और सावधानी से उसका प्रयोग किया तो सदगति मिल जाएगी, क्योंकि उसी के आलोक में सदग्रंथ भी पढ़ेगा और उसी के आलोक में देवताओं का दिव्य दर्शन भी होगा। आज भी तिरुपति बालाजी के मंदिर में दीपक पर ही परम प्रभु का दर्शन होता है, वहाँ गर्भगृह में बल्ब का प्रवेश नहीं है। तो ये मत समझना कि औरतों की खाली निंदा ही का विषय है। अरे नहीं, यत्र पूज्यन्ते नारीषु रमन्ते तत्र देवता है। तो इस कथा का गलत सदप्रयोग नहीं होना चाहिए, इस कथा का सही सदप्रयोग होना चाहिए कि स्त्री जो है पूज्या है और घर की देवी है, अपना घर ही मंदिर है। अगर घर मंदिर नहीं तो बाहर मंदिर में जाने से कोई फायदा नहीं। अरे जब घर ही मंदिर नहीं है ना, जब मंदिर में जाओगे तो मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि लौट के तो घर में आना है, 24 घंटे तो घर में रहना है, मंदिर में कब तक रहोगे हैं? तो इस तरह से रहो कि घर ही मंदिर हो जाए, और तब तुम जहाँ जाओगे वो स्थान तीर्थ हो जाएगा, वो स्थान मंदिर हो जाएगा। तो ये कथाएँ जो है ना, ये सुनने के लिए नहीं होती हैं, ये कथाएँ जीवन में उतारने के लिए होती हैं। तो उर्वशी की कथा देवी भागवत से मैंने इसीलिए सुनाई कि नारियों के प्रति पूज्य भाव हो, नारियों के प्रति समादर का भाव हो, उनके प्रति जो है उनका जो यथार्थ गरिमामय स्वरूप है
उसके प्रति आदरण का भाव हो, कामासक्त भाव न हो। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।